हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारत देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतिहास का सबसे बड़ा गोलीकांड माना जाता है, जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता का गवाही देता है। कहा जाता है और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मेरी शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वह बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिसमें वह कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेज़ों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत से प्राइज मिले थे। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत जी बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मौत हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सैंडर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनकी सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और उन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज़ बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका ज़रूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमज़ोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज़ करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार देश के लिए शहीद हुए जवान थे।
नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की माँ, तेरा बेटा वतन के काम आ गया। सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते